जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूं कि यदि आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आपकी किस्मत खुल सकती है, किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। क्यों खुल सकते हैं? क्योंकि ग्रहों ने बहुत अधिक घर परिवर्तन कर लिए हैं और करेंगे। और यदि आप चाहें तो आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग कहीं फोन करके कह रहे हैं मैंने देखा कि लाभ नहीं हुआ है, परंतु मैं दावा करता हूं लाभ होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि आपके ग्रह क्या कह रहे हैं। तो हमें कुछ करना है थोड़ा बहुत। या तो आप क्या कीजिए कि सतनाजा लीजिए, 7 तरह का अनाज लीजिए और पक्षियों को डालना शुरू कीजिए। इससे भी आपकी किस्मत खुलने लगेगी। एक बात को अच्छी तरह से समझिए, इस समय जिस प्रकार के ग्रह चल रहे हैं, इस समय जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष को लाभ होना चाहिए, आपको लाभ होना चाहिए, आपके पिताजी को लाभ होना चाहिए, आपके बच्चों को लाभ होना चाहिए, आपको नहीं हो रहा है, तो उसका कोई रीजन होता है। आपने देखा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक को लाभ मिलता है, एक को नहीं मिलता है। क्यों? उनके कुंडली भी सेम है, ग्रह भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ कर्म की बात आती है कि ग्रहों के अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं। तो यदि हम ग्रहों के अनुसार चलते हैं तो फिर ग्रह हमें लाभ देने लगते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ग्रहों के प्रकार कैसे चलेंगे, ठीक है ना। तो वो एक जन्म कुंडली देख के पता चल जाता है कि ग्रह क्या हैं, कैसे हैं, हम क्या करें जिससे लाभ हो। तो मैं जर्नली आपको बता रहा हूं कि आप क्या करें कि अभी आप सतनाजा 7 तरह का अनाज लेकर पक्षियों को डालें, गाय को चारा डालें, तो आपको काफ़ी लाभ होने लगेगा। और जिन लोगों को सपने अधिक आ रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, वो लोग एक तो मूली दान शुरू कर दें और एक लाल रंग के कपड़े में हरे रंग की सौंफ भरकर अपने पिल्लों में रखें और वही पिल्लो इस्तेमाल करें। कोई दूसरा भी वो पिल्लो ले लेगा तो उसे नुकसान नहीं होगा, ये बात पहले समझ लें। और मैं कहता हूं कि आप एक बार दिल से ये सब कीजिए, क्योंकि इस समय ग्रह बहुत अच्छे हैं। इस सृष्टि में गोचर का बहुत महत्व है। आपकी कुंडली अपनी जगह है, लेकिन ग्रह अपनी जगह है। परंतु जब लाभ ना मिले तो फिर कुंडली की शरण लेनी पड़ती है कि अब तो गोचर में इतने अच्छे ग्रह पैदा हो गए, हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो हम उसको देखेंगे। मेरे पास एक औरत आई थी, उसका बच्चा होने वाला था, कहती मेरे को ऑपरेशन कराना है, डेट निकाल दीजिए। जब मैंने डिफरेंट जन्म पत्रियां बनाई तो एक जन्म पत्री पर मेरा ध्यान इसलिए अटक गया क्योंकि मैं उस औरत के परिवार को जानता था और वो उस नक्षत्र का सारा जो था जन्म पत्री का भी उसके परिवार से मिलता था। तो मैंने दावा कर दिया कि बच्चा तो इसी दिन पैदा होगा। तो उन्होंने कहा हम इस दिन पैदा नहीं करेंगे, परंतु अंत में बच्चा उसी दिन उसी समय में पैदा हुआ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जन्म पत्री में बहुत ताकत होती है, ये बात तो सही है, लेकिन गोचर में भी बहुत अधिक ताकत होती है। अब गोचर को जन्म कुंडली के साथ मिला दिया जाए तो और अधिक ताकत बन जाती है। अब व्यक्ति का गोचर कहता है कि इसके पास बहुत पैसा आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो हाथ पे हाथ धरकर मत बैठ जाइए, क्योंकि ये समय बहुत बलवान है, बहुत अच्छा है। उठिए, मैंने जो उपाय बताए हैं वो कीजिए। अपनी जन्म पत्री किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाइए, उसके अनुसार वो उपाय कीजिए। बहुत तेजी से लाभ हो सकता है, दावा है मेरा, लाभ हो सकता है। आराम से मत बैठिए, ये मत सोचिए कि ये देखिए आप
ये सोच ले कि वीडियो ही गलत है जी जो डल रही हैं यूट्यूब पर। नहीं, सभी ज्योतिष थोड़े गलत हैं, एक आध गलत हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली गलत है, आपके कर्म गलत है। जब बताया जाएगा भी आप ये कर्म होते हैं ना, मैंने कहा सतनाजा दान कीजिए, ये कर्म है, तो आपको आपकी कुंडली के अनुसार बताया जाएगा। आप वो करोगे तो जो ये लाभ का पीरियड है, जो इतने इतने बड़े राजयोग बन रहे हैं, उनमें आपको तेजी से लाभ होगा। तो इसलिए अवश्य कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो जन्म पत्री मुझे दिखाना चाहते हैं, तो आप दिखाइए, मैं खुद देखूंगा। हम मैसेज जो है सारे रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कोई और आपका सवाल है व्हाट्सएप कीजिए, जो आप 1-2 दिन लग जाते हैं कई बार आप, लेकिन आपको मिल जाएगा। जय साईं राम।